आप सबके सामने मैं एक और वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें आप सबको हम बेहतरीन तरीके से ये समझाने का पूरा कोशिश करेंगे कि इस राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों में क्या अंतर है। जी हाँ, राष्ट्र संघ का स्थापना क्यों हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना क्यों हुआ, कब हुआ, क्या इसका उद्देश्य था, आखिर राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ तो क्यों हुआ, क्या इसका उद्देश्य था, सबको हम आपको इस वीडियो में समझाने का बहुत कोशिश करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहले देखिए, जो सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ? हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका हुआ 1914 और इंड हुआ 1918। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 और 1914 और 1918। 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में ख़त्म। ठीक है, आई थिंक छोटा डेट हो जाएगा 1 नवंबर और ये हो जाएगा 2 नवंबर। कंफर्म नहीं है, हालांकि आप मिला सकते हैं, मतलब हम कंफर्म नहीं है। हाँ, उतना हमको अभी हालांकि नहीं याद है। 1 नवंबर 1914, 2 नवंबर 1918 को ख़त्म हुआ था। कंफर्म नहीं है, आदमी थोड़ा बहुत भूल गए हैं। तो 1 नवंबर 1914 में आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था और ख़त्म हुआ था 1918 में। 1919 में क्या हुआ था? 1919 में हुआ था वर्साई की संधि। 1919 में क्या हुआ था? वर्साई की संधि। वर्साई की संधि द्वारा ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था इसको रोक दिया गया था। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस समय अमेरिका के जो क्या कहलाता है राष्ट्रपति थे, वो थे वुडरो विल्सन। ठीक है, वुडरो विल्सन थे अमेरिका के क्या थे? राष्ट्रपति। तो वो सोच रहे थे क्यों ना एक काम किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो ही ना, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसीलिए उन्होंने राष्ट्र संघ का स्थापना किया। किसका स्थापना किया उन्होंने? राष्ट्र संघ का स्थापना किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? LEAGU, लीग ऑफ नेशन। इसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ। जी हाँ, लीग ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ। इस राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। हाँ हाँ, और सुनाई दे रहा है? ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। इसी के उद्देश्य से किसका स्थापना हुआ? लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ का। स्थापक कौन थे? स्थापक आपके कौन थे? वुडरो विल्सन। नाम ही लिख रहे हैं, वुडरो विल्सन। हाँ, वुडरो विल्सन नाम था उनका। हाँ हाँ, कि क्या हो, हाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, उसीलिए हुआ था क्या? राष्ट्र संघ का स्थापना। ठीक है, हाँ, इसका राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था 10 जनवरी 1920। 10 जनवरी 1920 को स्थापना हुआ था लीग ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो। इसके अंडर में देखिए क्या क्या आते थे। इसके अंडर में जैसे 10 जनवरी 1920 को हुआ तो हेल्थ आता था, व्यापार, ठीक है, हेड ऑफ, हाँ हेल्थ व्यापार आता था, फूड एंड एग्रीकल्चर भी आता था, फूड एग्रीकल्चर हेल्थ व्यापार, जैसे हेल्थ आता था, व्यापार आता था, फूड और एग्रीकल्चर भी आता था। मतलब ये इसलिए आता था, व्यापार इसलिए था ताकि दो देशों के बीच अगर व्यापार होता है तो झगड़ा होने का संभावना कम होता है। मान लीजिए अगर आप हमारे कस्टमर हैं, आपसे हम सामान आयात और निर्यात कर रहे हैं, तो हम अगर थोड़ा मोड़ा आप में गलती है, हम में गलती है, तो आप समझेंगे नहीं जो है वो मेरा ग्राहक है, मेरा कस्टमर है, थोड़ा बहुत तो सह के चलना चाहिए, बिजनेस को चलाना है, लाभ कमाना है तो थोड़ा बहुत तो सह के चलना चाहिए। तो इसीलिए वुडरो विल्सन सोचा कि अगर व्यापार भी इसमें शामिल कर दिया जाए कि लीग ऑफ नेशन जो है ये व्यापार पे भी देख रेख करेगी कि हाँ भाई वो कौन सा देश का व्यापार हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि व्यापार भी होता रहेगा और झगड़ा भी नियंत्रण रहेगा। झगड़ा मतलब लड़ाई बहस का बात ही नहीं होगा ज़्यादा, ये सब पर नियंत्रण होगा। लेकिन हाँ, लेबर भी होता था, मजदूर पर भी ध्यान रखा जाता था कि मजदूर कैसे रह रहे हैं, उनका मतलब कि व्यवस्था अच्छा हो रहा है नहीं, तो मजदूर पर भी बहुत ध्यान रखा जाता था। ठीक है, ऊंच नीच का भावना भी खत्म कर दिया जाता था कि मजदूर पर भी, कृषि पर भी, खाना पीना पर भी, सब मतलब ये लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ ध्यान रखता था। लेकिन ये अनसक्सेस रहा। क्या रहा? अनसक्सेस रहा। क्या रहा? अनसक्सेस रहा। और लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा।
कहाँ है जेनेवा, कहाँ है जेनेवा? अरे भाई हम नोट में नहीं लिखवा रहे हैं, हम बता रहे कहानी, तब सुनिए, बाद में इसका नोट हम ला देंगे। हाँ, तो जेनेवा इसका मुख्यालय कहाँ है? लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ का जेनेवा में। अरे अक्सर देखिए WTO, जिसका शुरुआत W से हो रहा है और अंत O से हो रहा है, 90% मुख्यालय उसका जो है जेनेवा में है। WTO जेनेवा, WHO जेनेवा। अरे भाई 100 में 100% नहीं, 90% मतलब आदमी श्योर है कि जेनेवा में ही मुख्यालय उस सबका है, ठीक है। हाँ, लेकिन सक्सेस नहीं रहा। जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, रूस पर आक्रमण कर, पहले जर्मनी द्वारा पोलैंड पर जब आक्रमण हुआ ना, कब हुआ? 1939 से ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया और 1945 तक चला था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। तो जब जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण हुआ, फिर जर्मनी रूस पर आक्रमण कर दिया, फ्रांस पे, बाल्टिक पे आक्रमण कर दिया, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 भी स्टार्ट ही हो गया, ठीक है। और लीग ऑफ नेशन देखते रह गया। लीग ऑफ नेशन सिर्फ देख रहा था, कुछ कर नहीं पा रहा था। लीग ऑफ नेशन मतलब उससे कुछ कंट्रोल हुआ ही नहीं, ठीक है। कुछ कंट्रोल लीग ऑफ नेशन से हुआ ही नहीं। अब इसमें यह था कि लीग ऑफ नेशन चाहता था कि हम और भी देश को अपना सदस्य बनाएं, लीग ऑफ नेशन चाहता था। लेकिन जो जैसे लीग ऑफ नेशन का संस्थापक जो देश था वो अमेरिका था। अमेरिका जो था वो इसका स्थापना किया था, लेकिन अमेरिका तो खुदे मंजूरी नहीं दिया था कि अमेरिका इसका स्थापना किया था, लेकिन मतलब कि अगर किसी देश को जुड़ना है इसमें तो उसके देश का सांसद का अनुमति होना जरूरी है। तो अमेरिका का सांसद तो खुद ही अमेरिका को नहीं जुड़ा था, तो बाकी देश को क्यों जुड़ता? तो ये नहीं जाता। पहलगाम सक्सेस का कारण ये हो गया। और दूसरा का युद्ध होता गया, ये कुछ कर नहीं पाया, सिर्फ देख ही रहा था युद्ध में। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध ना हो, इसीलिए लीग ऑफ नेशन का निर्माण हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट भी हो गया तो फिर इसका कुछ अस्तित्व रह गया? नहीं रह गया। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त अमेरिका के जो प्रधान क्या प्रेसिडेंट थे, क्या, हाँ, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ ना तो उस वक्त अमेरिका के जो क्या मतलब राष्ट्रपति थे उस रूज बेल्ट थे, ठीक है। तो रूज बेल्ट थे उस वक्त, तो वो सोचे कि ठीक है लीग ऑफ नेशन का निर्माण तो हुआ, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा कि वो भंग हो गया, लेकिन हम उसमें थोड़ा सुधार करेंगे। राष्ट्र संघ को हम संयुक्त राष्ट्र संघ बनाएंगे, ठीक है। और अब जो हम बनाएंगे वो तृतीय विश्व युद्ध को बिल्कुल नहीं होने देगा। द्वितीय तो हो गया, तृतीय अब नहीं होगा, ठीक है। आज तक साँचो तृतीय तो नहीं हुआ है। ऐसे रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, बहुत युद्ध चल रहा है, लेकिन हालांकि अब देखिए, लेकिन तृतीय विश्व युद्ध अभी तक तो हालांकि कंट्रोल है, नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ निर्माण किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? हाँ, कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। अरे इस थर्ड वर्ल्ड संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसी को हम लोग यूएनओ बोलते हैं। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उतना क्या लिखे उतना क्या लिखे, हाँ, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ का स्थापना हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका मतलब यूएनओ में का स्थापना हुआ था, ठीक है। 1945 यूएनओ का स्थापना हुआ था, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। हाँ, अब संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग भी है, बहुत सारा भाग भी है। हाँ, भाग है। एक नंबर में है महासभा, एक नंबर में क्या है? महासभा। 2 नंबर में क्या है? सुरक्षा परिषद। 3 नंबर में है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, पर्यटन परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, ऐसे करके 6 गो है। हाँ, 6 गो है। तो देखिए महासभा क्या है, इसको रखो भाई, ये तुम्हारा फेयर ठीक है, अच्छा है। अभी देखो, हाँ अभी इसको समझो, फेयर का मत दिखा, क्या लिखा है? तो महासभा सबसे पहले का मेंबर का क्या नाम है? थोड़ा मिटा देते हैं, सेकंड, थोड़ा मिट जाता। डिजिटल बोर्ड थोड़ी ना है भाई, मिटाना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत। मिट जा भाई, पानी भी तो नहीं है, सब आफत हो रहा है, तो क्या करते हैं, देखना चाहिए।
एक बार तो था, आ जाए वो देख लीजिएगा। दूसरा कोई दीजिए ना मार्कर। चलिए ब्लैक वाला ही ठीक है, चलिए हाँ ठीक। अब देखिए सबसे पहले का नाम है महासभा। एक नंबर में यूएनए का जो सदस्य है महासभा, समझे ना, यूएनए का कितना सदस्य है जी? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनए का कितना सदस्य है? 6 गो सदस्य है। यूएनए का कई गो सदस्य है? 6 गो सदस्य है। हाँ, पहला है महासभा। पहला कौन है? महासभा। अब महासभा में उतने ही मेंबर रहते हैं जितने यूएनए देशों मतलब यूएनओ के मेंबर हैं। तो यूएनए के कितने मेंबर है जी? यूएनए के 193 गो मेंबर है। तो 193 गो मेंबर अगर यूएनओ के हैं तो 193 गो महासभा में है। महासभा के 193 मेंबर, यूएनए के भी 193 सदस्य देशों की संख्या है, ठीक है। इसकी बैठक होती है सितंबर में। इसकी बैठक होती है सितंबर महीनों में। सितंबर में यूएनओ की बैठक होती है। कब होती है? सितंबर में। इसका जब यूएनओ का बैठक होता है तो इसके देश का शासन अध्यक्ष जाता है। अरे भाई लोकतंत्र राजतंत्र का बात नहीं है, करेंट का ही बात हो रहा है। शासन अध्यक्ष, देखिए राष्ट्र अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति और शासन अध्यक्ष मतलब हुआ प्रधानमंत्री। हाँ, शासन अध्यक्ष मतलब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ठीक है। हाँ, शासन अध्यक्ष को जाना पड़ता है। इसको महासभा को विश्व का लघु संसद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लघु संसद, विश्व का लघु संसद। भाई 193 देश बिट रहता है तो लघु संसद इसीलिए कहा जाता है। 193 देश के जो क्या कहलाता है शासन अध्यक्ष है यानी कि प्रधानमंत्री सब जाते हैं, ठीक है। यूएनओ का जो अध्यक्ष होता है, यूएनओ का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल 1 साल का होता है, ठीक है। यूएनओ का प्रथम जो अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो अपने भारत देश की ही थी। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, जो अपने भारत की ही थी, ठीक है। हाँ, 2 नंबर में होता है न्यास। 2 नंबर में यूएनओ का मतलब क्या होता है? न्यास। इसे प्रन्यास भी बोला जाता है, न्यास, ठीक है, जिसको लोग ट्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। ट्रस्ट मतलब होता है पैसा जमा करना। अब यूएनओ देश का खर्चा कौन उठाएगा? ट्रस्ट नहीं उठाएगा। ट्रस्ट ध्यान रखता है कि हाँ भाई खर्चा इसका ट्रस्ट देता है। हाँ, यूएनओ का ट्रस्ट खर्च देना, सभी देश मिलकर ट्रस्ट में कुछ कुछ पैसे जमा करते हैं। तकलीफ के वक्त सब मिलकर ये सब देश कोई भी देश अगर गरीब है तो उसका हेल्प करता है, ठीक है। खाना में कोई देश अगर मतलब गरीब पड़ जा रहा है, खाना पीना नहीं है, तो ये क्या यूएनओ का जो ट्रस्ट है उसको हेल्प देता है। और हेल्प किसको देगा? जो यूएनओ के अंतर्गत है उसी को देगा। ये ना कि जो इसमें सदस्य रहे उसी को हेल्प दे देगा ना, जो है उसी को हेल्प देगा, ठीक है। हाँ, तो यूएनओ का भारत भी भारत समझ टोटल खर्चा का 1% देता है। इंडिया कितना देता है? 1%। इंडिया इंडिया हम लोग तो महान देश है ना, भारत 1% देता है ट्रस्ट में खर्चा। हाँ, 1% भारत देता है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 3 नंबर में है। ये 3 नंबर में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 3 नंबर में है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है यूएनओ के हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है क्या है? यूएनओ के हेग कोई शहर है उसी में है, ठीक है। वहाँ पे कितने जज आते हैं? 15 जज आते हैं। 15 जज आते हैं यूएनओ के हेग में, जिसमें से एक जज का बात किया जाए तो 9 वर्ष तक कार्य करता है। एक जज 9 वर्ष तक काम करता है। यूएनओ के हेग शहर में 15 जज आते हैं और एक जज का कार्यकाल 9 साल तक होता है। हाँ, सचिवालय 4 नंबर में देखिए है आपका सचिवालय। 4 नंबर में आपका क्या आता है? सचिवालय। सचिवालय जो हो गया, ये सचिवालय जो होता है महासचिव के अंदर में आता है। सचिवालय किसके अंदर में आता है? महासचिव के अंदर में आता है सचिवालय, ठीक है। सचिवालय तो मेन मास्टरमाइंड है। 5 साल सचिवालय कार्य करता है, 5 वर्ष। अब मास्टरमाइंड, अगर मास्टरमाइंड बोलना हो तो सचिवालय को ही बोला जाता है। यही तो मास्टरमाइंड है। मेन मास्टरमाइंड है क्या? सचिवालय। सचिवालय क्या है? मेन मास्टरमाइंड है, पावरफुल सबसे है। यही मतलब देख रेख करता है कि हाँ भाई
कौन कहाँ केना है। अगर कोई इधर उधर किया ज़्यादा 19-20 कर रहा है तो फिर ये उपाय करना स्टार्ट कर देगा। सच्ची बात है। हाँ, इसके बाद क्या है, सामाजिक आर्थिक। हाँ, सामाजिक आर्थिक जो है 5 नंबर में, सामाजिक आर्थिक। सामाजिक आर्थिक जो है क्या करता है, ये भेदभाव को दूर करता है। यही तो स्थापना किया है ILO, FAO। ILO मतलब इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, FAO मतलब फूड असिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ हाँ, तो ILO ये सब मतलब मजदूर पर भी ध्यान देता है, खान पान फूड ऑर्गेनाइजेशन पर ध्यान देता है, लेबर पर भी ध्यान देता है, ठीक है, ये सब पर ध्यान देता है। और अंत में आता है कौन, सुरक्षा परिषद 10 नंबर में। 10 नंबर में कौन आता है, सॉरी 10 नंबर में, 6 नंबर में। 6 नंबर में आपका आ जाएगा सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में 15 मेंबर होते हैं। सुरक्षा परिषद में कई गो मेंबर, 6 नंबर आता है। सुरक्षा परिषद में कई गो मेंबर, 15 गो मेंबर। 15 गो मेंबर में से 10 गो मेंबर जो रहते हैं टेम्पोररी, मतलब अस्थायी। 5 गो मेंबर जाते हैं वह क्या अस्थायी होता है। 10 गो मेंबर का कार्यकाल 2-2 साल का होता है, 2-2 साल का, 2 साल का होता है 10 गो मेंबर का। 5 गो है, जब तक जिंदा रहेगा तब तक इसका कार्यकाल रहेगा। हाँ हाँ, अब देखिए इस वीडियो में ज़्यादा इस सब के बारे में हम डीपली नॉलेज नहीं दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना जैसे एग्जाम की दृष्टि से हम जो भी नॉलेज है वो इसके बाद वाले वीडियो में हम देंगे कि हाँ भाई ये इस सब के मेन मुद्दे, ये जो टॉपिक है इसको याद करके जाना पड़ेगा। लेकिन शॉर्ट्स में मिल जाएगा, हाँ बिल्कुल शॉर्ट्स में मिल जाएगा। शॉर्ट्स आप हमारे जाके देखिए, उसमें इस सब के बारे में जो MCQ जितना भी होगा वो सब हम शॉर्ट्स में बता दिए होंगे। लेकिन ये जो था ये कोई याद करने के लिए हम नहीं दिए थे, ये समझाने के लिए दिए थे कि आखिर यूएन का स्थापना हुआ क्यों, इसमें मतलब क्या क्या जरूरी थी, क्या मतलब कि इसीलिए हम नहीं बता पाए कि, इसीलिए हम नहीं बताएंगे इसमें कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र का स्थापना हुआ, राष्ट्र का स्थापना कब हुआ था, इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, ठीक है, ये हम डीपली नहीं बताए हैं। हम सिर्फ इसका कहानी ऊपर ऊपरी बता दिए हैं ताकि हम लोग समझ जाए कि हाँ इसका स्थापना आखिर हुआ क्यों था, क्या कारण था, ठीक है। इसका जितना भी MCQ मेन है जो हमारे सरकारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वो हम शॉर्ट्स में बना के डाल देंगे। आप लोग कृपया वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर बढ़िया से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आज अगर याद कीजिएगा बहुत फायदा करेगा ये सब। आप समझ जाइए पूरा लूसेंट का मेन टॉपिक हम अपने पूरे यूट्यूब चैनल पर छोड़ रहे हैं। पूरा लूसेंट का जितना लूसेंट है उसका जितना है सब हम छोड़ देंगे यूट्यूब चैनल पर। बस आप लोग का प्यार ऐसे ही बना रहना चाहिए। चलिए ठीक है।